Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today I am going to solve exercise 5A question of Oxford Mathematics T3 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 7. The diagram shows ABC with vertices A, B and D, A, B and C. Find the length of AB, BC and AC. देखें यहाँ पर आपने इस ट्राइंगल की जो लेंथ्स ए बी बी सी और ए सी पहले फर्स्ट पार्ट पे कैलकुलेट करनी है। तो जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके हैं कि ए बी और सी को हम की लेंथ्स को हम डिस्टेंस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ ए के कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ये है -1 1, और बी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ये है -1 -2, और सी के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं 3 -1। तो इनके कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 कह देते हैं ए के, और इसको हम x2 y2 का नाम देंगे बी के कोऑर्डिनेट्स को। ए के x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3। अब आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें फॉर ए बी लेंथ, बी सी लेंथ और ए सी लेंथ। तो डिस्टेंस फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर। x2 है -1 और x1 है -1, तो -1 होल स्क्वेयर प्लस y2 -2 -1 होल स्क्वेयर। तो ये वैल्यू बन जाती है -1 + 1 होल स्क्वेयर और ये -3 होल स्क्वेयर, और ये वैल्यू बन जाएगी 0 + 9। तो ये जो ए बी की लेंथ आ जाएगी, यहाँ पर मैं एब्सलूट इसलिए लगाता हूँ कि ताकि हमने लेंथ जो है पॉजिटिव लेनी है, तो ये +3 जो है ए बी की लेंथ आएगी। इसी तरीके से हम अब बी सी और ए सी की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप बी सी कैलकुलेट करते हैं, तो बी सी लेंथ में आप नोट करो कि यहाँ पर x2 माइनस x1 बेसिकली x कोऑर्डिनेट के बिटवीन डिफरेंस को हम मेंशन करते हैं, तो ये बेसिकली x3 माइनस x2 हो जाएगा, और ये इसी तरह y3 माइनस y2 हम लिख लेंगे इसकी रिप्लेस पे। और यहाँ पर x3 की वैल्यू हम लिख लेंगे 3 और x2 की वैल्यू -1। और x2 x1 लिखें या x3 x2 लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली हमने x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है और फिर y कोऑर्डिनेट्स के बिटवीन डिफरेंस लेना है दोनों पॉइंट्स में। इसी तरह y3 लिख लेंगे -1 -2, और ये होल स्क्वायर, और ये वैल्यू बन जाएगी 3 + 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वैल्यू है -1 + 2, तो ये आंसर आ जाएगा 4 होल स्क्वायर 16 होता है, और ये वैल्यू आ जाएगी 1 स्क्वायर 1, और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये वैल्यू बन जाएगी 16 + 1 17 स्क्वायर रूट, और ये वैल्यू आती है बी सी लेंथ हमारे पास आ जाएगी 4.12। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने ए सी लेंथ कैलकुलेट करनी है, और ए सी लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे, और डिस्टेंस फार्मूले के अकॉर्डिंग पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेंगे। यहाँ पर मैंने सी के एक्स कोऑर्डिनेट को x3 और ए के एक्स कोऑर्डिनेट को x1 लिया हुआ है, तो ये x3 माइनस x1 होल स्क्वायर। और इसी तरह जो फिर हमने y कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर लेना है, और y कोऑर्डिनेट सी का हमने रखा हुआ है y3 और ए का रखा हुआ है y1, इसका होल स्क्वायर, और फिर हमने इसका होल का स्क्वायर रूट ले लेना है। और अब हमने इन कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। x3 की वैल्यू है यहाँ पर 3, और x1 है -1, तो -1 होल स्क्वायर प्लस y3 यहाँ पर है -1, और y1 है -1, तो ये माइनस एज इट इज, और y1 की रिप्लेस पे 1 होल स्क्वायर, और इसका अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। और
इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस माइनस वन प्लस वन, तो 3 प्लस वन होल स्क्वायर प्लस माइनस वन माइनस टू होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3 प्लस वन 4 होता है, 4 स्क्वायर कितना होगा 16 आ जाएगा, और इसी तरह माइनस टू होल स्क्वायर 4 होगा, और इसको अब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो ये 20 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और 20 का स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है 4.472 होती है। पार्ट सेकंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट फार्मूला यूज करेंगे, और यहाँ 1/2 हम एज इट इज लिख देंगे, और बेस आप यहाँ पर ए बी को मैं बेस कंसिडर कर लेता हूँ, ये बेस है ए बी, और हाइट जो है एच हम लिख लेते हैं। तो ए बी लेंथ हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और यहाँ पर ए बी की जो लेंथ 3 ले लेते हैं, और हाइट आपको मालूम है कि ए बी बेस अगर है तो इसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स है सी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस ए बी पे ड्रॉ करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, तो ये लेंथ इसकी हाइट है एच, और ये वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस में हॉरिजेंटल डिस्टेंस में है, तो हॉरिजेंटली आप यहाँ पर जितने यूनिट्स इस ग्राफ पर आ रहे हैं उसको कैलकुलेट कर लें, 1 2 3 एंड 4, और या आप 3 माइनस माइनस वन भी कर सकते हैं, तो ये 4 हमारी हाइट आ गई है, तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा 12/2, तो ये वैल्यू होती है 6 यूनिट स्क्वायर। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स E are 3K and the area of triangle ABC is 14 unit square. Find the possible value of K. देखें आपने कैलकुलेट करनी है यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के। यहाँ हमारे पास E एक पॉइंट दिया हुआ है और वो है 3K, और एरिया दिया हुआ है ट्राइंगल का, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE वो है 14 यूनिट स्क्वायर। यहाँ नोट करें कि ये पॉइंट ई का एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट अननोन है। हमने देखना है कि ये पॉइंट ई इस रीजन में कहाँ लाई करेगा। ये पॉइंट ई बेसिकली एक ऐसी लाइन पे लाई करेगा जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 आएगी। तो ऐसी लाइन जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट कांस्टेंट रहे वो क्या होगी, वो वर्टिकल लाइन होती है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो होती है कांस्टेंट रहती है, और यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट की वो वैल्यू कितनी आ रही है, वो वैल्यू हमारे पास आ रही है 3। तो इसलिए ये लाइन क्या होगी, एक वर्टिकल लाइन, ऐसी वर्टिकल लाइन जो एक्स एक्सिस को 3 से पास करेगी। हम ये एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं जो कि एक्स एक्सिस को 3 से पास करेगी, और ये वर्टिकल लाइन के ऊपर ये पॉइंट कहीं भी लाई कर सकता है, और वो पॉइंट, ये पॉइंट एक एक से ज़्यादा पोजीशन पे पॉसिबिलिटी हो सकती है इस पॉइंट की। तो वो पॉइंट मैंने यहाँ पे सपोज कर लिया, ये पॉइंट ही इस पोजीशन पर इस लाइन पे लाई करता है, और ये मैंने मार्क कर दिए कोऑर्डिनेट E3 के। यहाँ पर नोट करें एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है BCE। हम इस यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं BCE। तो ये नोट करो कि ये ट्राइंगल मैंने BCE जो है बना ली है, E को B से ज्वाइन करके। अब आप क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस आपने किस लेंथ को लेना है, जहां पर E लाई करता है, E जो है वो इस लाइन पे किसी पोजीशन पे लाई करता है, तो इसलिए CE आपने बेस लेनी है, तो ये CE आप बेस ले लें और इसको एब्सलूट लिख लें, ये 1/2। और हाइट कितनी दी हुई है, हाइट जो है कौन सी होगी, ये बेस जो CE है इसके ऑपोजिट वर्टेक्स B है, B से एक आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे किस पे, CE पे। तो यहाँ से मैंने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये लेंथ इसकी हाइट होगी, और ये हम एक ग्राफ से कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ देखें इस पोजीशन B से CE के बिटवीन कितना डिस्टेंस बनता है, तो आप नोट करो, ये 1 यूनिट, ये 1 स्क्वायर 1 यूनिट, 2 3 एंड 4, 4 यूनिट है, ये 4 लिख देंगे हम, और इक्वल टू 14 आ जाएगा ये। और अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी
4 टाइम्स सी ई इंटू 14 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि ई 2 यहाँ से राइट लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 14 मल्टीप्लाई 2। 14 मल्टीप्लाई 2 28 होता है, 4 लेफ्ट से राइट पे आएगा, डिवाइड होगा, तो ये वैल्यू आ रही है 7। अब आपके पास सी ई की लेंथ आ गई है 7, और सी ई की लेंथ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास ई के कोऑर्डिनेट है 3 के, और सी के जो कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 - 1। अब आप इसकी डिस्टेंस ले लें, तो डिस्टेंस कैसे लेंगे कि आप x2 - x1 प्लस y2 - y1, इसको आप x1 रख लें और इसको y1, और इसी तरह इसको x2 मैंने रख लिया, इसको y2। तो ये वैल्यू आ जाएगी x2 - x1 3 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 क्या है हमारे पास k, और y1 कितना है -1, तो ये हो गया k माइनस -1 होल स्क्वायर, और ये जीरो हो गया है, और ये वैल्यू आ गई है k+1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो सीई की वैल्यू आ रही है k+1। तो k+1 हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो k+1 इक्वल है 7 के। अब आप देखें ये एब्सलूट आपने ख़त्म करना है, तो एक दफ़ा आप +7 ले लेंगे और एक दफ़ा -7 ले लेंगे, क्योंकि ये जो एब्सलूट होता है ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। वो डिस्टेंस की वैल्यू दोनों पॉसिबल वैल्यूज होंगी नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। अगर आपने एब्सलूट का को देखें, तो जब भी एब्सलूट आपने ख़त्म करना है, एक दफ़ा आप पॉजिटिव वैल्यू लगाएंगे और एक दफ़ा नेगेटिव वैल्यू लगाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया k+1 इक्वल टू 7 और k+1 इक्वल टू -7। तो k इक्वल हो जाएगा 7 - 1, और k की यहाँ वैल्यू आ गई 6, और दूसरी ऑप्शन में k इक्वल हो जाएगा -7 - 1, के की वैल्यू हो गई है -8। अब ई के जो हमारे पास हमने कैलकुलेट करने थे कि ई के दो वैल्यूज, और ये दो वैल्यूज आ गई हैं 6 -8, और जो पॉइंट ई है इसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 6 3 और -8 3। तो ये वैल्यू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ई आ गई हैं, और के की भी और ई की भी। तो ये हमारा सोल्यूशन है। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am going to solve exercise 5A question of Oxford Mathematics T3 8th edition. Before starting the question, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 8. Question 8. The distance between 2 points is square root 11 minus 90. Find the possible value of t. देखें यहाँ पर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, और इन दो पॉइंट्स को हम सपोज कर लेते हैं ए एंड बी हैं, और इनके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स है ए का 1, एक्स के ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 and 2t, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 - t 1, और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन, वो है 11 - 90। तो हम इस डिस्टेंस को ए बी डिस्टेंस लिख लेते हैं। फिर टी की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हम सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूले से ए बी डिस्टेंस का एक्सप्रेशन फाइंड कर लेंगे, और उसको कंपेयर करेंगे इस डिस्टेंस 11 - 90 से। तो पहले हम ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस फार्मूले से, कि ए बी इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। यहाँ पर अब हम मेंशन करेंगे कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 हम कंसिडर कर लेते हैं, और बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं। अब आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज सब्सटीट्यूट करेंगे, तो x2 यहाँ पर दिया हुआ है 1 - t, और माइनस एज इट इज लिखेंगे। x1 देखें इसके सामने x1 है, इसकी वैल्यू आ रही है 1, ये हम 1 लिख लेंगे, और होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू देखें यहाँ 1 है, 1 लिख लेंगे, और y1 जो है वो 2t है, इसको हमने 2t लिख लिया होल स्क्वायर। और अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये अब हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 - 1 कैंसिल होगा, तो -t होल स्क्वायर आ जाएगा t स्क्वायर, और ये 1 - 2t को 1 - 2t से मल्टीप्लाई करें,
तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 स्क्वायर 1 -2t एंड -2t इंटू 1 -2t एंड -2t प्लस 4t स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैल्यू बन गई है 4t स्क्वायर -4t प्लस 1। तो यहाँ हम इसकी रिप्लेस पे 1 -2t की रिप्लेस पे लिख देंगे 4t स्क्वायर -4t प्लस 1। आप इसको आइडेंटिटी यूज करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ नोट करें कि ये मजीद सिंप्लीफाई होगी, वैल्यू ये हो जाएगा 5t स्क्वायर -4t प्लस 1 स्क्वायर रूट। और ए बी जो वैल्यू ए बी हमारे पास का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 11 - 9t, हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट 11 - 9t। तो सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को, तो क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर ले लेंगे दोनों साइड पे। लेफ्ट साइड पे 11 - 9t के स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगी वैल्यू 11 - 9t। यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गई और ये वैल्यू आ गई 5t स्क्वायर -4t प्लस 1। और इसको अब हम लिख सकते हैं 5t स्क्वायर -4t। 11 - 9t को लेफ्ट से राइट पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -11 प्लस 9t। और इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये वैल्यू हो गई 5t स्क्वायर -4 प्लस 9 प्लस 5t प्लस 1 -11 - 10 इक्वल टू 0। अब देखें ये 5 जो है कॉमन है इस इक्वेशन के अंदर। तो अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 5 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिवाइड बाय 5 0, 5/5 1t स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 5/5 1t -10/5 2। तो ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास t² प्लस t -2 इक्वल टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं मिड टर्म ब्रेकिंग मेथड से। तो जब हम फैक्टराइज करेंगे तो उससे हमारे पास t की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर देखें कि ये है t² प्लस t -2। तो हमने फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे और लास्ट टर्म भी एज इट इज लिख लेंगे, और जो मिडिल वैल्यू है इसकी रिप्लेस पे हमने तो ऐसी वैल्यूज लिखनी है जिनको जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो 1 आए और जब मल्टीप्लाई करें तो 2 आए। ये 2 टाइम 1 जो होता है 2 आएगा, और जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 2 - 2t -1t तो +1 आता है। तो ये इसका मिडिल टर्म के रिप्लेस पे हमने लिख दिया वैल्यू। अब आ गया है t² एज इट इज प्लस 2t -t -2 इक्वल टू 0। यहाँ पर हम t कॉमन ले लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी t+2। यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे, ये भी वैल्यू हो जाएगी t+2 इक्वल टू 0। और ये वैल्यू बन जाएगी t+2 ऐसा कॉमन आ जाएगा और ये t-1 रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 0। अब आप नोट करें कि यहाँ पर t+2 इक्वल टू 0 कंसिडर होगा और t-1 इक्वल टू 0 अगर हम लेंगे तो ये इक्वेशन 0 बन सकती है। तो इसलिए हम ये ने t+2 इक्वल टू 0 ले लिया और t-1 इक्वल टू 0 ले लिया। तो यहाँ t की वैल्यू आ गई है t+2 इक्वल टू 0, ये बन जाएगा t इक्वल टू -2 और ये वैल्यू हो जाएगी t इक्वल टू +1। तो यहाँ पर t की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई हैं -2 एंड 1। तो यही हमने कैलकुलेट करना था कि फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ t।